14 साल की एक बच्ची मुंबई के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इसके पास सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी पुलिस ऑफिसर, सफाई करने के लिए सिर्फ लेडी ही जा सकती है। इसके पीछे का कारण सुन के आपके पैरों तले जमीन निकलने वाली है, क्योंकि कुल 12 लोगों द्वारा इसके साथ इतनी हैवानियत दिखाई गई। इसके बाद कोई भी मर्द इसके आसपास भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि आखिरकार इस छोटी बच्ची के साथ हुआ क्या। इस कहानी की शुरुआत होती है बनवाड़ी के एक पुलिस स्टेशन से, जब एक कपल पहुंचता है कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि उनकी 14 साल की बच्ची घर से गायब हो गई है और मिल नहीं रही। और इसके पीछे का सच ये था कि ये बच्ची घर पर बिना बताए अपने एक दोस्त को मिलने पहुंची थी पुणे रेलवे स्टेशन पर। वो जिस टाइम पर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उसे आसपास उसका दोस्त नहीं दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने सिर्फ इस लड़की को झूठ बोला और वो वहां पर नहीं पहुंचा। जिसके बाद ये बच्ची रोने लगी और उधर ही साइड पर बैठी हुई थी और इस बच्ची पर निगाह पड़ जाती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो पहुंचा, बच्ची के पास आया और उसे पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे रो रही हो। तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाते हुए उसे बोल देती है कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाला था, जो कि अभी मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आपने कहीं देखा है तो प्लीज मुझे बता दो। तो वो भाव लेता है कि ये लड़की एक तो बच्ची है और दूसरी साइड मासूम सी भी दिख रही है और घर से इतनी दूर भी आ चुकी है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो एक बार तो रेलवे स्टेशन से चला जाता है और फिर 10 मिनट के बाद अपना ऑटो लेकर वापस आता है और उस बच्ची को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो पीछे ही गली में खड़ा हुआ है। वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि पहली बार वो टाइम पर तुमसे मिलने पहुँच ही नहीं सका। तो वो 14 साल की बच्ची वो ट्रस्ट कर लेती है ऑटो ड्राइवर पर और रोती हुई उस ऑटो में बैठ जाती है। उसे रोता हुआ और घबराया हुआ देखकर ऑटो ड्राइवर उसे पानी ऑफर करता है और वो झट से पानी की बोतल पकड़ती है और उस पानी को पी लेती है। जैसे ही वो दोनों ऑटो से उतरते हैं तो लड़की बेहोश हो जाती है। इसे पकड़कर ऑटो ड्राइवर उस ऑटो में डालकर एक जंगल में लेकर जाता है और शहर से दूर कहीं इस जंगल में ये हैवान उसके साथ पहली बार गलत काम करता है। 2-3 घंटे इसी जंगल में बीतते हैं और लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। और इसी दौरान अपने मजे लेने के बाद ये ऑटो ड्राइवर अपने कुछ दोस्तों को कॉल कर देता है जो कि एक होटल में ठहरे हुए थे और सिर्फ एक ही होटल में पूरे 12 लोग। इसकी हैवानियत देखिए, इस ऑटो ड्राइवर ने तो ये करतूत कर दी थी, लेकिन अब ये बच्ची उस ऑटो में डालकर उस होटल रूम में लेकर जाता है। इसके बाद अंदर जाते ही वे सारे हैवान इस बच्ची पर कूद पड़ते हैं और अगले पूरे 24 घंटे तक इस बच्ची के साथ वे 12 लोग बार बार से गलत काम करते हैं। और ताज्जुब की बात ये थी कि होटल शहर के बीचों बीच स्थित था। यहाँ से बहुत सारी आवाजें तो नीचे सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सभी ने ये आवाजें इग्नोर कर दी और वो बच्ची ऐसे ही हैवानों के पास पड़ी रही और 12 लोग उस पर सारी रात कूदते रहे और वो चिल्लाती रही, वो पानी मांगती रही, वो खाना मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी ये बात नहीं सुनी। इसके बाद अगली शाम को उनमें से एक आदमी की इंसानियत जागती है और वो इस बच्ची को पुणे रेलवे स्टेशन पर वापस छोड़ देता है। और ये 12 के 12 लोग अभी ये सोच रहे थे कि ये तो बच्ची है, क्या ही किसी को बताएगी, अभी ये घर जाएगी और हम लोग इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आगे कुछ भी नहीं होता। आगे जो चीज आप सुनने वाले हो उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और ऊपर से आसमान भी उड़ जाएगा। अभी अभी 12-13 लोग उसके साथ ये गंदा काम करके हटे थे और पुणे रेलवे स्टेशन पर भी सफाई कर्मचारी उसे देख लेते हैं। घबराई हुई, रोती हुई वो उसे उठाते हैं और अपने रूम में लेकर जाते हैं। उसके साथ फिर वही गंदा काम बार बार अगले 24 घंटे तक करते रहते हैं। वो 14 साल की बच्ची अपनी जान के लिए मिन्नतें कर रही थी,
रिक्वेस्ट करती रही, पर उन हैवानों ने उसकी एक ना सुनी और सारा गंदा काम करने के बाद वे लोग इस बच्ची को लाकर एक ट्रेन में बिठा देते हैं, जो ट्रेन पुणे से सीधा नॉर्थ वाली साइड चंडीगढ़ पहुंचने वाली थी। सारे रास्ते ट्रेन में वो ना तो सो पाई और ना ही कुछ खाया और वो रोती रही। पर फिर भी ताज्जुब की बात है कि इतने घंटे ट्रेवल करने के बाद भी किसी इंसान ने उस बच्ची से आकर ये नहीं पूछा कि आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। ऐसे ही अगले एक स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और इसी जगह भगवान का ही एक आदमी जो सीआरपीएफ पुलिस ऑफिसर था, वो इस बच्ची को देख लेता है और जाकर ट्राई करता है कि किसी न किसी तरह वो इस बच्ची को बुलाए। पर वो बच्ची तो मर्दों से इतना ज्यादा डर रही थी कि वो उससे दूर भागती है और उसे बोलती है कि मेरे पास मत आओ। और ये चीजें नोटिस करने के बाद उस ऑफिसर को समझ आ जाता है कि इस बच्ची के साथ शायद कुछ ऐसा हुआ है। वो इस बच्ची पर निगाह रखता है। वो ट्रेन से उतरकर साइड पर एक बेंच पर बैठ जाती है। वो दूसरी साइड चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करके बता देता है कि ऐसे 14 साल की बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है। एक लड़की आती है जो आकर ट्राई करती है कि किसी न किसी तरह इस बच्ची के साथ बातचीत की जाए, लेकिन वो बच्ची किसी भी तरह एक भी बात उसको नहीं बता रही थी, इसी डर से कि आगे फिर उसके साथ ये सेम चीज ना हो जाए। पर वो लेडी ऑफिसर बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। उसने धीरे धीरे उस बच्ची का दिल जीत लिया, उसे ट्रस्ट दिलाया कि वो उसी के साथ है, उसे ही वो घर पर लेकर जाएगी और जिन्होंने भी उसके साथ कुछ किया है उन्हें पूरी सजा मिलेगी। और ये चीजें पक्की होने के बाद वो बच्ची उस लेडी को अपनी सारी डिटेल बता देती है कि कैसे वो दोस्त को मिलने पहुंची थी। फिर ऑटो ड्राइवर ने उसे उठाया और जंगल लेकर गया और वहां से 12 लोगों ने उसके साथ ये गलत काम किया। और दूसरी साइड अभी भी बनवाड़ी पुलिस स्टेशन वाले ढूंढ रहे थे कि आखिरकार ये बच्ची कहाँ गई। तो चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पर कॉल करके कंफर्म कर देती है कि बच्ची उनके पास है और इस चीज की दाद देनी पड़ेगी उस अधिकारी को और उस लेडी को। उन्होंने उस लड़की का वहां से टिकट करवाया और उसे बॉम्बे पहुंचा दिया एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ लेडी डॉक्टर, लेडी ऑफिसर और सिर्फ लेडी सफाई कर्मचारी थी। उसके पास कोई भी आदमी नहीं था। और दूसरी साइड बनवाड़ी पुलिस स्टेशन अपने पूरे जोर लगा देती है। किसी न किसी तरह इन सभी दरिंदों को ढूंढा जाता है और पुलिस मिलकर पूरे लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है, जिसके बाद उन्हें वो ऑटो ड्राइवर की फुटेज मिल जाती है जिसके बीच ये लड़की बैठी थी। तो उस फुटेज से ऑटो का नंबर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद हर एक पुलिस स्टेशन को नंबर दिया गया और कुछ घंटों में ही ऑटो ड्राइवर मिल गया। पुलिस पुणे रेलवे स्टेशन के पास ही उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेती है और उसको रिमांड पर लिया जाता है। पिटाई होने के बाद यह ऑटो ड्राइवर उन 12 लोगों के नाम भी बता देता है। सफाई कर्मचारी भी रेलवे स्टेशन से उठा लिए जाते हैं। पर क्या दोस्तों, आपको अब भी लगता है कि जो इस बच्ची के साथ हुआ उसको इंसाफ इसे पूरा मिलेगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताना। और ऐसे ही बहुत सारी क्राइम से भरी हुई स्टोरी हमने डाली हुई है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।